हेलो एवरीवन, आई एम जसलीन कौर। तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपका जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका ऑल इंडिया कोटा का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आपका जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड एंड वेकेंड राउंड। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त को आपका जो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो रहा है। 14 अगस्त को आप रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका जो शेड्यूल ये रहने वाला है कि आपका 14 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, जो कि लास्ट रहेगा 20 अगस्त को, जिसका टाइमिंग आपका 12 PM रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, 14 अगस्त को अपना रजिस्ट्रेशन करके चलना है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 अगस्त रहेगी। आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे एंड पेमेंट भी करेंगे, और पेमेंट का जो टाइमिंग रहेगा आपका वो 3 PM रहेगा, लास्ट आपका 20 अगस्त तक। सेम एज आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी चॉइस लॉकिंग करनी है, जो कि चॉइस लॉकिंग की भी डेट जो है आपकी वो 16 अगस्त रहने वाली है एंड लास्ट डेट आपकी 20 अगस्त रहनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चॉइस लॉकिंग का। तो चॉइस लॉकिंग जो है एक्सपर्टीज के अंडर करें ताकि आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस आपके बढ़ सके। अगर आपने अच्छा स्कोर गेट किया है तब भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है काउंसलर की। आप काउंसलर को हायर करके, एक्सपर्टीज को हायर करके अपना चॉइस फिलिंग जो है वो बनवा के चल सकते हैं। इवन उसके लिए आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर किसी ने लो स्कोर गेट किया है, लो स्कोर पे भी आप किस तरीके से अपने चॉइस फिलिंग करके सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। तो चॉइस लॉकिंग जो आपकी फर्स्ट राउंड की रहने वाली है वो 16 अगस्त टू 20 अगस्त रहने वाली है, जिसका टाइमिंग आपका 11:55 PM रहेगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो आपकी रहेगी वो 21 अगस्त टू 22 अगस्त रहने वाली है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट, आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा 23 अगस्त को। आपका जो है फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग ऑफ ज्वाइनिंग है, जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली है या आपको रिपोर्टिंग करनी है 24 नवंबर टू 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है रिपोर्टिंग की। आपकी वेरिफिकेशन जो रहेगी वो आपकी 30 अगस्त टू 31 अगस्त आपकी वेरिफिकेशन रहने वाली है। तो यानी ये आपका एमसीसी का फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड का शेड्यूल ये रहने वाला है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड राउंड की। जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड, आप जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका सेकेंड राउंड आएगा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप दोबारा से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं अपना। आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो रहेगा 4 सितंबर टू 5 सितंबर, यानी कि 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा अपना रजिस्ट्रेशन करने का। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड जो अपनी पेमेंट करनी है सेम एज आपका 5 सितंबर टू 10 सितंबर जो है आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा 12 बजे तक, एंड आपका जो पेमेंट का टाइमिंग रहेगा वो 3 PM रहेगा टिल लास्ट उनका 10 सितंबर रहने वाला है। सेम एज आपको सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो चॉइस फिलिंग एक्सपर्टीज के अंडर ही करें कि किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज किस अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो है वो आपकी 6 सितंबर से लेके लास्ट 10 सितंबर रहेगी, जिसका टाइमिंग 11:55 PM रहने वाला है। सेम एज आपकी प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो आपकी आ जाएगी 11 सितंबर को टू 12 सितंबर। 2 डेज के अंदर अंदर आपकी जो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट रहेगा। आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 13 सितंबर को। 13 सितंबर को आपका सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग जो आपकी रहने वाली है वो 14 टू 20 सितंबर रहने वाली है। अगर आपको सीट मिली है और आपको रिपोर्टिंग करनी है या ज्वाइनिंग करनी है तो आपको 14 सितंबर टू 20 सितंबर रहने वाला है आपका। वेरिफिकेशन जो आपकी रहेगी 21 सितंबर टू 22 सितंबर रहने वाली है। तो ये आपका रहने वाला है सेकेंड राउंड का शेड्यूल आपका एमसीसी की काउंसलिंग की। तो अब हम बात करेंगे थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड में आपका क्या है कि सेम एज अगर कोई बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन की जो आपकी ओपन है रजिस्ट्रेशन आप करके चल सकते हैं 26 सितंबर
टू लास्ट आपका 2 अक्टूबर रहने वाला है। एंड आपकी जो टाइमिंग रहेगा वो 12 PM रहेगा। सेम एज आपकी जो पेमेंट की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 PM रहेगी टिल लास्ट 2 अक्टूबर तक। सेम एज आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो आपको करके चलनी है वो 27 सितंबर से लास्ट 2 अक्टूबर रहने वाली है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो आपका रहेगा वो 3 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर तक रहने वाला है। आपका थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा। आपका थर्ड राउंड का रिजल्ट रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग रहेगा आपका 6 अगस्त टू 12 अक्टूबर रहने वाला है। एंड सेम एज आपका जो वेरिफिकेशन रहेगी वो आपकी 13 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर इन बिटवीन आपका जो वेरिफिकेशन भी रहने वाला है। तो ये आपका थर्ड राउंड का एमसीसी का शेड्यूल है। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी इंटरेस्टेड है एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये आपका जो लास्ट राउंड रहने वाला है ऑनलाइन रहेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वो 16 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर रहने वाला है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग आपकी 17 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर रहने वाली है, जिसका टाइमिंग आपको 11:55 PM रहेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट आपकी रहेगी 21 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर। रिजल्ट आपका 23 को डिक्लेयर हो जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। एंड रिपोर्टिंग आपको करनी है 20 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर इन बिटवीन आपको जो अपनी रिपोर्टिंग करके चलनी है। वेरिफिकेशन की इसमें आपकी डेट मेंशन नहीं है। तो सेम एज आपका ये सारा का सारा एमसीसी का काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका सारा प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग करके चल सकते हैं, एक्सपर्टीज के साथ जुड़िए। एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के आप किस तरीके से इन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कैटेगरी का, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, किस तरह से ऑल इंडिया का सारा प्रोसेस रहेगा। अगर आप MBBS, BDS, BMS, BSc नर्सिंग के लिए भी इंटरेस्टेड, आयुष या वेटरनिटी की काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आपके कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फैकल्टी कैसे रहने वाली है, OPD क्या रहने वाली है, कहाँ पे आपके लो स्कोर पे भी चांसेस बन सकते हैं कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। अगर आपने एक अच्छा स्कोर गेट किया है तो अच्छे स्कोर के बेसिस पे भी आपका कहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के आप जो है टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस करवा के चल सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे सेंटर पे विजिट करें। पश्चिम व्यास जनकपुरी पीतमपुरा में हमारा सेंटर है। नियर बाय सेंटर पे विजिट करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपसे ऐसी नोटिफिकेशंस मिस ना हो। थैंक यू सो मच।